हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे आयन सोर्स। क्या होते हैं आयन सोर्स? जो एसिलेटर्स के लिए जो हम चार्ज पार्टिकल दे रहे थे, जो चार्ज पार्टिकल जिस ऑपरेटर्स के द्वारा दिए जाते हैं उसे हम आयन सोर्स बोलते हैं। आयन सोर्स से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जैसे आयन सोर्स हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसको बस एसिलेटर्स के माध्यम तो हम एसिलेट कर रहे थे, बाकी दे रहे थे हम आयन दे रहे थे। ठीक है, तो एक आयन सोर्स देने के जो अपन दे रहे थे इलेक्ट्रॉन का एक समूह दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो वो सब आयन सोर्स कहलाते हैं। तो अच्छा, जो एक आयन सोर्स है उसके लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? उसकी जो निश्चित एनर्जी एंड मोमेंटम, संवेग, के आयन को एक पतले फोकस किए हुए पुंज के रूप में प्राप्त होना चाहिए, मतलब एक लाइन के रूप में पतले फोकस किए हुए। इससे आयन अच्छे से जाएंगे एसिलेटर में एसिलेट होने के लिए। ठीक है, एक पुंज के रूप में होने चाहिए। फर्स्ट है। सेकंड क्या देखिए तो हम आकार में जो आयन होंगे वो आकार में शॉर्ट एंड, जिससे कि जो आयन जो एसिलेटर से बाहर निकले तो उससे नियंत्रित हो सके। ठीक है। थर्ड देखिए तो जो धनायन होता है, आयन धनायन भी ले सकते हैं या ऋणायन भी ले सकते हैं। जो धनायन होता है उसकी जो कैपेसिटी है जितनी अधिक हो सके होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम जितनी हो सके उतनी हम कर लेंगे। ठीक है, और एनर्जी कम ले, एनर्जी बिल्कुल कम ले। ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो उसकी कैपेसिटी अधिक हो एसिलेट होने की, और एनर्जी बहुत कम हो। ठीक है, जिससे वो निर्वात में वैक्यूम में आसानी से रह सके। तो ये था कि ऐसा आयन सोर्स होना चाहिए। तो अब टाइप ऑफ आयन सोर्स देख लेते हैं, कितने प्रकार के आयन सोर्स हैं, तो इसकी मोटी मोटी चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है हॉट कैथोड आर्क। ठीक है। सेकंड देखिए तो स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। इसको बोलते तप्त कैथोड आर्क है। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्पार्क विसर्जन स्रोत। डिस्चार्ज मतलब विसर्जन स्रोत। थर्ड क्या है? मैग्नेटिक आयन सोर्स, चुंबकीय आयन सोर्स। फोर्थ है रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज सोर्स। रेडियो आवर्ती विसर्जन स्रोत। लास्ट अगर अपन देखें तो है इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन आयन सोर्स, दोलनी इलेक्ट्रॉन आयन सोर्स। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट अगर देखें हॉट कैथोड आर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? जो कैथोड होता है उसको ताप दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन आयन सोर्स निकाल रहे हैं उससे। ठीक है, इसमें यही है कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन कब उत्सर्जित होंगे? जब कैथोड को टंगस्टन या जो टेंटलन तंतु है उससे मतलब लेपित कर देंगे, इससे अच्छे से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, और कंडीशन है जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वो एनोड के पास जाएंगे। इस प्रकार जो कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है हमें एक समांतर पुंज के रूप में मिलेंगे, जो छोटा पुंज जो हम मान रहे थे उसके रूप में मिलेंगे। ये होता है हॉट कैथोड आर्क से। ठीक है, सेकंड अगर देखिए
स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स, इसमें क्या होता है, सेकंड है इसमें स्पार्क डिस्चार्ज सोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो धनायन है, जो हमें आयन सोर्स धनायन है, पॉजिटिव आयन है, स्पंद के रूप में मिलता है, छोटे छोटे पुंज मिलेंगे, छोटे छोटे पुंज के रूप में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मध्य, इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड जैसे, उनके मध्य आरएफ फ्रीक्वेंसी का विद्युत सोर्स की वोल्टेज लगाकर इसमें उसका डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, इस पे जो चार्ज होता है उसको डिस्चार्ज किया जाता है आरएफ सोर्स की जो इलेक्ट्रिक सोर्स लगाकर, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है उतना इलेक्ट्रिक सोर्स लगाकर उसको डिस्चार्ज किया जाता है, जो कैथोड होते हैं। और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो ऐसे मानते हैं कि इलेक्ट्रोड होते हैं जो उस आयन के बने होते हैं जिसका हमें आयन सोर्स चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिस भी धातु का हमें लेना है, जिस भी हमें आयन सोर्स प्राप्त करना है, उसका लेप किया जाता है, उसको संतृप्त किया जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन हो गया, या फिर टाइटेनियम धातु हो गया, या ड्यूटेरियम हो गया, इसके द्वारा। तो लास्ट इसके द्वारा भी हमें एक समांतर पुंज मिलता है। तो इस प्रकार के जो आयन सोर्स होते हैं उसका यूज हमें जो लीनियर एसिलेटर होते हैं उनमें करते हैं, या प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें, थर्ड है मैग्नेटिक आयन सोर्स। इसमें क्या है, ये भी लाइक के जो अपन ने हॉट कैथोड आर्क पढ़ा था उसी के समान है। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमें पुंज मिलेगा इलेक्ट्रॉन का या फिर किसी भी आयन सोर्स का, वो सर्पिलाकार गति करते हुए मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्पिलाकार गति करता जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें जो आयन सोर्स है उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मैग्नेटिक आयन सोर्स में होता है। फोर्थ अब अगर अपन देखें तो आरएफ डिस्चार्ज सोर्स, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिस्चार्ज सोर्स। इसमें भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें आरएफ जो फ्रीक्वेंसी की जो इलेक्ट्रिक सोर्स दिया जाता है उससे इसको डिस्चार्ज किया जाता है पहले तो इसमें कंडीशन होती है कि डिस्चार्ज कब होगा, मतलब जो गैस का जो डिस्चार्ज की कंडीशन होती है, गैस का प्रेशर लगभग इतनी होना चाहिए, उस कंडीशन में ये डिस्चार्ज हो जाएगा, दोनों कैथोड है। तो इसमें दी हुई है गैस का जो प्रेशर होता है वो 2 × 10⁻⁻² mmHg के बराबर हो लगभग। ठीक है, तो इस प्रकार इसको डिस्चार्ज कर लिया, और जो इसके मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम इससे जो आयन होता है उसका पुंज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको पहले डिस्चार्ज किया जाएगा आरएफ जो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक सोर्स लगा के, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लगा के उससे आयन पुंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन आयन सोर्स। इसमें ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन आयन सोर्स में क्या माना जाता है, जो क्या बोलते हैं इसको, एनोड होता है और ये कैथोड होता है, इनके मध्य 100 वोल्ट का आयन सोर्स, इसमें तो रेडियो फ्रीक्वेंसी का आयन सोर्स ले रहे थे। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए इसमें 100 वोल्ट का आयन जो इलेक्ट्रिक सोर्स लगाकर इसको पहले तो इसका डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में इसकी कंडीशन है उसका जो गैस होती है उसका प्रेशर लगभग H2 गैस होती है, उसका लगभग प्रेशर 0.02 mmHg होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, इसको डिस्चार्ज कर लिया, फिर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये दोलनीय गति करते हैं, इसी वजह से इसको ऑसिलेशन दिया, ऑसिलेशन इसी वजह से इसका नाम पड़ा। दोलनीय गति करते हुए ये इसके जो करंट है वो बढ़ जाती है, मतलब इनकी आयन का जो पुंज है जो बाहर निकलने में वृद्धि करता है, इसमें जो इसकी करंट बढ़ती है उसमें। ठीक है, इस प्रकार जो धनायनों का पुंज हमें लास्ट में मिल जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, पहले तो इसको डिस्चार्ज किया,
ठीक है। उसके बाद आयन का पुंज हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये थे आयन सोर्स जिसके द्वारा हमें आयन निकाल रहे थे कि जो एसिलेटर्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल देखते हैं अपन वन डे ग्राफ एसिलेटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर।